तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के इंटेक्स क्वेश्चन। तो हमारा इंटेक्स क्वेश्चन 10.7 क्या कहता है, विच अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाय SN2 मैकेनिज्म, एक्सप्लेन योर आंसर। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया है, इस पेयर में हमें फाइंड करना है कि इस पेयर में कौन SN2 रिएक्शन के द्वारा तेजी से रिएक्शन करेगा, यानी हमें यहाँ पर रिएक्टिविटी बताना है इस पेयर में किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि SN2 का ऑर्डर क्या होता है। SN2 का ऑर्डर होता है, SN2 कितने स्टेप का होता है, SN2 सिंगल स्टेप का होता है और इसका जो ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री सबसे स्लो, उससे फास्टर 2 डिग्री और उससे ज़्यादा 1 डिग्री। तो SN2 में क्या होता था, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता था, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता था। तो जब भी आपको क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले SN1 SN2 का जब भी क्वेश्चन बनाना हो तो सबसे पहले आप इसका डिग्री लिख दीजिए। तो डिग्री कैसे लिखते हैं, अल्फा कार्बन को देखते हैं। तो अल्फा कार्बन कौन है, Br से जो कार्बन अटैच है ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, तो ये 1 डिग्री प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। और ये अल्फा कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री। तो एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एक सेकेंडरी। तो न्यूक्लियोफाइल किस में तेजी से अटैक करेगा, प्राइमरी में। तो फास्टर कौन होगा, किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, फर्स्ट वाले का। तो ये हमारा मोर रैपिडली रिएक्ट करेगा SN2 मैकेनिज्म के द्वारा। इसी तरह हम सेकंड बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि अल्फा कार्बन यहाँ पर है और इस पे अल्फा कार्बन बीच वाला कार्बन है। तो अगर इसका डिग्री देखें तो ये 2 डिग्री यानी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है और ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड है। तो अगर हम बात करें रिएक्टिविटी का तो 2 डिग्री जो है वो फास्टर होता है देन 3 डिग्री। तो इस बार फिर से हमारा जो फर्स्ट है पहला कंपाउंड वो क्या है, फास्टर होगा, ये तेजी से रिएक्ट करेगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और ये वाला 1 डिग्री। तो 3rd नंबर पे अगर हम देखें तो अल्फा कार्बन कौन है, ये अल्फा कार्बन है और इसमें अल्फा कार्बन कौन है, ये का है। तो अल्फा कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से CH2 से अटैच है, तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। और ये अल्फा कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, तो ये भी एक से ही अटैच है, तो ये भी 1 डिग्री। अब हम इसका रिएक्टिविटी कैसे देखेंगे, तो याद कीजिए कि SN2 रिएक्शन में क्या होता था, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता था और 3 डिग्री में इसका रेट कम क्यों था, कि 3 डिग्री में बड़े बड़े बल्कि ग्रुप होते थे, है कि नहीं। बड़े बड़े बल्कि ग्रुप क्या करते थे, न्यूक्लियोफाइल को आने से रोकते थे, उसमें रुकावट प्रोड्यूस करते थे, हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते थे। तो यहाँ पर हमें हिंड्रेंस देखना होगा, आखिर हिंड्रेंस किस में ज़्यादा होगा। तो न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले आके अटैक कहाँ करेगा, ये आप बताइए, अल्फा कार्बन पे। Br हटेगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, आकर के अल्फा कार्बन पे, यहीं पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल जब भी अटैक करता है अल्फा कार्बन पे, क्यों अल्फा कार्बन पे अटैक करता है, क्योंकि उससे हैलोजन जुड़ा होता है, हैलोजन को रिप्लेस कर देगा न्यूक्लियोफाइल आकर के। तो न्यूक्लियोफाइल जो आएगा तो किधर आसानी से आ सकता है, जहाँ हिंड्रेंस कम हो। तो हिंड्रेंस कहाँ कम नज़र आएगा, तो देखिए यहाँ पर एक बल्कि ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर भी बल्कि ग्रुप लगा है। तो किस पे आसानी से अटैक करेगा, जहाँ पे बल्कि ग्रुप दूर हो अल्फा कार्बन से। अल्फा कार्बन से बल्कि ग्रुप जितना ज़्यादा दूरी पे होगा वहाँ न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना आसानी होगा। तो यहाँ पर बल्कि ग्रुप तीसरा कार्बन पे है अल्फा कार्बन से और यहाँ पर दूसरा कार्बन पे है। तो यहाँ पर बल्कि ग्रुप नज़दीक में है ना, तो इसको यहाँ पर आने के अटैक करने में न्यूक्लियोफाइल को क्या होगा, थोड़ा सा हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा। ये CH3 ग्रुप, ये बल्कि ग्रुप क्या करेगा, हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये थोड़ा सा दूरी में है तो ये कम हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल आसानी से कहाँ अटैक करेगा,
फर्स्ट वाले कंपाउंड में। तो फर्स्ट वाले कंपाउंड में क्या होगा, आसानी से रिएक्ट करेगा। और यहाँ जो CH3 ग्रुप जो बल्कि ग्रुप है ये क्या है, अल्फा कार्बन के थोड़ा पास में है, ये क्या करेगा, रुकावट प्रोड्यूस करेगा। तो इस केस में भी हमारा पहला कंपाउंड क्या होगा, फास्टर रिएक्टिविटी शो करेगा। तो इस बार तीनों क्वेश्चन में जो हमारा आंसर है वो कौन है, फर्स्ट वाला कंपाउंड ही हमारा आंसर है। तो हमारा इंटरेस्ट क्वेश्चन है 10.8, क्या कहता है कि इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगोज फास्टर SN1 रिएक्शन। तो इस बार हमें क्या देखना है कि इन दिए गए पेयर्स में हमें ये फाइंड करना है कि कौन से कंपाउंड फास्टर SN1 रिएक्शन शो करता है। इस पेयर में कौन सा कंपाउंड फास्टर SN1 रिएक्शन शो करेगा। तो अगर हम फर्स्ट कंपाउंड को देखें, फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, तो हमें सबसे पहले इसका डिग्री लिखना होगा। तो डिग्री लिखने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले फाइंड क्या करते हैं, अल्फा कार्बन। तो हमारा अल्फा कार्बन इस बार कहाँ पर होगा, ये वाला अल्फा कार्बन होगा, जहाँ पर ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। तो जहाँ पर लाइन मीट करेगा वो क्या होगा, कार्बन होगा। तो ये वाला पॉइंट क्या है, हमारा कार्बन है। और ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, क्योंकि हाइड्रोजन अटैच है, फंक्शनल ग्रुप अटैच है। और इस अल्फा कार्बन से कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, कितने कार्बन लिंक है। तो जहाँ पर लाइन एंड होता है वहाँ पर कार्बन होता है। तो यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर एक कार्बन है। तो अगर हम इसका डिग्री की बात करें तो इसका डिग्री क्या होगा, तो ये 3 डिग्री है। तो आपको समझना होगा जहाँ लाइन एंड होता है वो कार्बन होता है। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी कार्बन है, क्लोरीन कार्बन से ही लिंक है। और इस कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कर रहे हैं। और अल्फा कार्बन कितने कार्बन से लिंक है, एक इधर और एक इधर। तो ये 2 डिग्री है। तो जब भी अगर आपको SN1 बताना हो तो सबसे पहले आप SN1 का ऑर्डर लिख ले। तो SN1 का ऑर्डर क्या कहता है, SN1 का ऑर्डर कहता है कि 1 डिग्री से ज़्यादा फास्टर 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज़्यादा फास्टर 3 डिग्री। 3 डिग्री फास्टर क्यों होता है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाता है, इसलिए स्टेबल होता है। तो इसलिए SN1 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। और दूसरा स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल उस कार्बोकैटायन पे अटैक करता है। तो रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ ज़्यादा फास्टर कौन होगा, तो 3 डिग्री ज़्यादा फास्टर होगा देन 2 डिग्री से। तो 3 डिग्री वाला कंपाउंड फास्टर SN1 रिएक्शन शो करेगा। तो ये हमारा ज़्यादा फास्टर होगा। कितना इसमें बता, हाँ बता, पूछो, नहीं समझ में आया। अगर हम सेकंड नंबर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर अल्फा कार्बन कौन है, और अल्फा कार्बन कितने कार्बन से लिंक है, 1 कार्बन और 2 कार्बन से। तो ये 2 डिग्री वाला कंपाउंड है। और यहाँ पर अल्फा कार्बन कौन है, ये अल्फा कार्बन है। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन कितना कार्बन से लिंक है, 1। तो ये है 1 डिग्री। तो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं SN1 रिएक्शन की, तो इस बार हमारा फास्टर कौन होगा, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री 1 डिग्री को अगर कंपेयर करें तो 2 डिग्री क्या होगा, ज़्यादा फास्टर होगा, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन देगा। SN1 में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है फर्स्ट स्टेप में। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन पे आसानी से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2 डिग्री वाला कंपाउंड फास्टर होगा। तो ये रहा हमारा इंटरेस्ट क्वेश्चन 10.8। अब हम लोग चलते हैं इंटरेस्ट क्वेश्चन 10.9 पे। तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंटरेस्ट क्वेश्चन 10.9। तो हमारा इंटरेस्ट क्वेश्चन 10.9 क्या कहता है, आइडेंटिफाई ABCDE एंड R डैश इन द फॉलोइंग। तो हमें ABCDE और R डैश का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर कुछ रिएक्शन दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पर है, ये रिएक्शन हुआ, तो यहाँ पर एक कंपाउंड बना। कौन सा कंपाउंड बना, A। तो हमें इस A क्या है, कौन सा कंपाउंड है, ये A कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड का नाम बताना होगा।
यहाँ पर बी एक दूसरा कंपाउंड बना, रिएक्शन करवाने पर बी का स्ट्रक्चर बनाना होगा, यानी हमको कंपाउंड का नाम बना के कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना करके हमें नाम बताना होगा। अब तीसरा क्या है, सी कहाँ पर है, तो यहाँ पर इस कंपाउंड का नाम बताना होगा। जब RBr-Mg के साथ रिएक्शन होगा तो सी बनेगा, तो सी कौन सा कंपाउंड होगा हमें नाम बताना होगा। और डी कहाँ पर है, RX के साथ जब Mg रिएक्शन करेगा तो ये कंपाउंड डी क्या है हमको नाम बताना है। और जब डी का रिएक्शन वाटर के साथ होगा तो क्या बनेगा, ई बनेगा, तो इस कंपाउंड का हमें नाम बताना होगा। और आर बताना, आर कहाँ आपको दिख रहा है, आर यहाँ पर है, इस आर का वैल्यू बताना होगा कि ये कंपाउंड आर कौन सा कंपाउंड है। इस आर जो है ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है, कितने कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है, हमें ये फाइंड करना है। आर डैश यहाँ एक दूसरा अल्काइल ग्रुप है आर डैश, और इस आर डैश का वैल्यू बताना है, ये कितने कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है हमें ये बताना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देखिए कि ये अराइल हैलाइड है, नहीं अराइल हैलाइड तो नहीं है, ये अल्काइल हैलाइड है। इसको गलती से भी अराइल हैलाइड नहीं समझिएगा, अगर अराइल हैलाइड भी होता तो वही प्रोडक्ट बनता। तो जब भी अल्काइल हैलाइड का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हो ड्राई ईथर के साथ तो क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रेजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट कैसे बनाएंगे, ग्रिग्नार्ड रेजेंट बनाना बहुत आसान है। तो क्या होगा हमारा पहला कंपाउंड ए, तो हमारा जो कंपाउंड ए होगा वो क्या होगा, अल्काइल हैलाइड Mg के साथ रिएक्शन करेगा तो बीच में क्या आ जाएगा, Mg आ जाएगा। पढ़े थे ना हम लोग, बीच में क्या आ जाएगा, Mg। तो पहला कंपाउंड क्या होगा, साइक्लोहेक्साइल है, बीच में Mg आ जाएगा, फिर Br, तो ये क्या बन गया, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। तो पहला कंपाउंड क्या है हमारा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो हमारा पहला कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो हमारा कंपाउंड ए क्या है, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो कि एक हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। यानी ये जो कंपाउंड ए है वो क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वाटर के साथ रिएक्शन, कल हम देखे थे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वाटर के साथ रिएक्शन क्या होगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होता है, तो वो अगर वाटर का एक भी उसको अंश मिल जाएगा या मॉइस्चर उसको मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, सीधे प्रोटॉन खींच लेगा। तो ये वाटर क्या है, मॉइस्चर है, वो तुरंत क्या करेगा, उससे H+ खींचेगा। तो H+ कौन खींचता है, याद कीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन क्या था वाटर के साथ, RMgBr वाटर से रिएक्शन करता था तो क्या होता था, एक H+ कौन खींचता था, R खींचता था, और क्या बनता था, RH बनता था। तो यहाँ पर कौन खींचेगा, यहाँ पर अगर हम कंपाउंड ए से रिएक्शन हो रहा है वाटर का तो कंपाउंड ए तो ये है, तो R वाला पार्ट कौन है, ये साइक्लोहेक्साइल। और साइक्लोहेक्साइल जब क्या करेगा, H ले लेगा, तो साइक्लोहेक्साइल के पास ऑलरेडी एक हाइड्रोजन का कमी है, यही ना साइक्लोहेक्साइल है, साइक्लोहेक्साइल तो यही है, साइक्लोहेक्सेन से एक हाइड्रोजन निकाले थे, साइक्लोहेक्साइल था। तो ये वाला पार्ट नेगेटिव है ना, ये वाला पार्ट क्या है, नेगेटिव है, ये H+ खींचेगा और यहाँ पर आके H लग जाएगा। तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम H दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं, तो ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। तो हमारा जो कंपाउंड बी होगा वो क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन बन गया, ग्रिग्नार्ड एजेंट प्रोटॉन डोनर से रिएक्शन करके प्रोटॉन ले लेता है और हाइड्रोकार्बन बन गया। देखिए हाइड्रोकार्बन बन गया, तो कंपाउंड बी जो है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो हमने ए और बी का वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब हमें फाइंड करना है सी।
तो जब तक हमको आर का वैल्यू पता नहीं चलेगा तब तक हम सी फाइंड नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। जब तक हम आर का वैल्यू नहीं पता लगा लें तब तक सी का फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग सी को अगला स्टेप पे पढ़ते हैं कि आर एम जी, आर बी आर एम जी। तो देखो यहाँ पर इस रिएक्शन को हम यहाँ लिखना चाह रहे हैं, आर बी आर क्या अल्काइल हैलाइड है ना, अल्काइल ब्रोमाइड एम जी से रिएक्शन करेगा किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। बताओ क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड एम जी के साथ रिएक्शन करता है तो ग्रिग्नार्ड एजेंट बनता है, आर एम जी बी आर ये बनेगा जी, एक ग्रिग्नार्ड। तो ये एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हुआ, सी क्या हुआ ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो इसी आर का तो वैल्यू फाइंड करना है, तो सी वाला तो ग्रिग्नार्ड एजेंट है, लेकिन अभी सी का स्ट्रक्चर हमको पूरी पता नहीं चला है। अब देखिए फिर से ग्रिग्नार्ड एजेंट का रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, वाटर से। H2O नहीं है इस बार D2O है। ये किस तरह का वाटर है, हैवी वाटर है। H2O की जगह पे क्या है, D2O। तो हाइड्रोजन भी 3 तरह का होता है। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन नाम सुने ना, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो ये वाला जो H2O है ये प्रोटियम का बना है और ये वाला वाटर किससे बना है, ड्यूटेरियम से बना है, यानी हाइड्रोजन के आइसोटॉप से बना है ये कंपाउंड। तो क्या होता था कि ये जो D2O है पहले क्या होता था, अभी जो रिएक्शन करवाए थे वाटर के साथ H लग रहा था, तो यहाँ पर तो H है नहीं, यहाँ पर क्या है, ड्यूटेरियम वाला है तो ये हाइड्रोजन ही लेकिन ड्यूटेरियम है। तो क्या लग गया इस बार, D लग गया। इसको ये वाला D नहीं समझ लीजिएगा। तो ये हाइड्रोजन है, ये क्या है, D क्या है, हाइड्रोजन है। कौन सा हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम वाला हाइड्रोजन है, तो D लग गया। तो अब हम ये बात समझ गए कि ये वाला पार्ट क्या है हमारा, अल्काइल ग्रुप है। ये वाला पार्ट क्या है, अल्काइल पार्ट में हाइड्रोजन जाके लगता है, तो ड्यूटेरियम किससे जाके लगा है, अल्काइल ग्रुप से। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या है, अल्काइल ग्रुप। तो हमारा आर का वैल्यू पता चल गया हमको। तो आर का वैल्यू क्या है, आर का जो वैल्यू है वो क्या है, ये कौन सा कंपाउंड है, 3 कार्बन का है और एक अल्काइल ग्रुप है, प्रोपाइल। अब प्रोपाइल भी 2 तरह का होता है, नॉर्मल प्रोपाइल और, तो कौन सा प्रोपाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है, क्योंकि अगर फर्स्ट पे लगाता या लास्ट पे लगाता तो नॉर्मल होता है, तो ये आइसो है। तो आर का वैल्यू तो हम फाइंड कर लिए। तो अच्छा यहाँ देखो तो यही ना कंपाउंड सी था, आर एम जी बी आर एम जी। तो क्या बना था, आर एम जी बी आर। तो सी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू अगर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आप लोग ए बी लिख लिए हैं, अब हम सी का वैल्यू लिखने जा रहे हैं। तो हमारा जो सी का जो वैल्यू होगा ना वो क्या होगा, आर का वैल्यू अभी आप क्या लिखे हैं, आर का वैल्यू तो ये है ना, यही है ना, आर का वैल्यू क्या है, आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल ऐसे नहीं लिख सकते हैं, CH3 यही ना आइसोप्रोपाइल हुआ जी, वही चीज़ तो है। फ्री बॉन्डेड कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए हैं, तो ये हुआ आर, है कि नहीं। और हमें क्या लगाना है सी में, MgBr। तो हमारा सी कंप्लीट हुआ। तो कंपाउंड सी का नाम क्या हुआ, आइसो प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो कंपाउंड सी का नाम क्या हुआ, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये भी क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो ए बी सी और आर 4 फाइंड कर लिया है, और 2 फाइंड करना है, सॉरी और 3 फाइंड करना है हमें। डी का वैल्यू पता लगाना है, ई का वैल्यू पता लगाना है और आर डैश का वैल्यू पता लगाना है। तो आर का भी वैल्यू पता लगा लिए, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। अब आगे रिएक्शन देखा जाए। तो रिएक्शन इधर से हो रहा है, नहीं तो ये है अल्काइल हैलाइड, लेकिन इस बार अल्काइल हैलाइड में आर नहीं है बल्कि कौन है, आर डैश है। तो ये आर डैश रिएक्शन किससे हो रहा है, Mg से। तो चलिए ठीक है, आर डैश का रिएक्शन Mg से हो रहा है तो अच्छा बात है। क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड Mg से रिएक्शन करके क्या बनेगा, आर डैश MgX, फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बात को समझिएगा आप लोग कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन रहा है। तो कंपाउंड डी क्या है, यही ना कंपाउंड डी है जी,
कंपाउंड डी भी क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा। हमारा कंपाउंड RX Mg से रिएक्शन करेगा तो कंपाउंड डी बनेगा, और ये डी क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, लेकिन अभी हमें पता नहीं है ये कंपाउंड डी है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से नीचे देखिए। हाँ, ये जो कंपाउंड है वो क्या है, डी है। तो अभी डी का वैल्यू हमको पूरा मालूम नहीं हुआ है ठीक से। जब तक R' का वैल्यू पता ना चले तब तक डी का वैल्यू हम पता नहीं लगा पाएंगे। अब इसको वाटर से रिएक्शन करवाना है, तो वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, तो R' क्या करेगा, H ले लेगा ना, R' क्या करेगा, H ले लेगा और क्या बना लेगा, E, और E क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर से रिएक्शन करेगा तो अल्काइल वाला पार्ट हाइड्रोजन लेकर के क्या करेगा, हाइड्रोकार्बन बना लेता है, R' बना लेगा। तो हमें सबसे पहले जरूरी है R' पता करना। तो R' वैल्यू कैसे पता चलेगा, ये R' और Na से रिएक्शन कर रहा है, तो कौन सा रिएक्शन है, अल्काइल हैलाइड Na के साथ ईथर, ये कौन सा रिएक्शन है, ऊर्ध्व रिएक्शन। याद कीजिए, अल्काइल हैलाइड Na से रिएक्शन करता था ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या बनता था, R', ये बनता था ना, सिमेट्रिकल अल्केन बनता था ना Na से रिएक्शन करने पर अल्काइल हैलाइड। तो ये कौन सा रिएक्शन है, यहाँ पर ऊर्ध्व रिएक्शन है। तो ये सिमेट्रिकल ऊर्ध्व रिएक्शन कैसा अल्केन देता है, सिमेट्रिकल। तो इसको बीच से काट दो ना, आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर, तो आधा हिस्सा कौन है, R', और ये वाला आधा हिस्सा कौन है, R'। तो R' का वैल्यू नहीं पता चल गया, तो कौन सा कंपाउंड है R', तो हमारा जो R' है वो क्या होगा, R' का वैल्यू क्या होगा, ये कौन सा कंपाउंड है, CH3 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 CH3, ये वाला कार्बन ही ना है, ये तो जहाँ पर लाइन मीट कर रहा है। तो ये कौन सा कंपाउंड है, टर्ट ब्यूटाइल। तो हमारा जो R' है वो क्या है, टर्ट ब्यूटाइल है। तो R' फाइंड कर लिए, तो हम D तो फाइंड करके बैठे हुए हैं। तो हमने R' भी फाइंड कर लिया, A फाइंड कर लिया, B फाइंड कर लिया, C फाइंड कर लिया, R फाइंड कर लिया, R' भी फाइंड कर लिया, बचा D और E। तो अब हम लोग D फाइंड करेंगे। तो D तो हमने आधा फाइंड कर लिया है। D हमारा क्या है, R' MgX। तो अभी R' फाइंड किया, R' क्या था, D हमारा क्या है, R' MgX। R' क्या है हमारा, टर्ट ब्यूटाइल है ना, चुपचाप टर्ट ब्यूटाइल लिख दो। तो हमने टर्ट ब्यूटाइल लिख दिया। टर्ट ब्यूटाइल से क्या अटैच है, MgX अटैच है। तो हमने MgX लगा दिया, तो हमारा कंपाउंड D हमने फाइंड कर लिया है। इसका कंपाउंड का नाम क्या होगा, टर्ट ब्यूटाइल मैग्नीशियम हैलाइड। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, टर्ट ब्यूटाइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो हमने कंपाउंड डी को फाइंड कर लिया है। अब एक और लास्ट बच गया है, ई। तो बहुत सिंपल सा है। तो इस डी में, अच्छा डी तो ये है, ई भी हमने आधा फाइंड ही कर लिया है। ई में क्या है, R'H। तो R' तो हमने लिख ही लिया है। R' कौन है, टर्सरी ब्यूटाइल। उसमें क्या लगा देना है, H। तो हमारा जो कंपाउंड ई क्या होगा, बस R' में हम क्या लगा देंगे, R' में हम लगा देंगे केवल H। तो हो गया। तो ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, ये कंपाउंड हो जाएगा आइसोब्यूटेन, या अगर IPC नेम लिखें तो 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो हाइड्रोकार्बन होगा, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा वाटर, तो एक अल्केन देगा। तो ये 2 मिथाइल प्रोपेन हमारा अल्केन है। तो हमारा इंडेक्स क्वेश्चन 10.9 कंप्लीट हुआ।